तो दोस्तों आज हम जानेंगे उल्लू वेब सीरीज शरद एपिसोड 3 के बारे में। एपिसोड 1 और 2 में हमने देखा कि शरद चुपके से अपने भैया और भाभी की सुहागरात दीवार के एक सुराख से देख लेता है और उसे भी भाभी के साथ मजे करने का मन करता है। पर एक दिन भाभी को पता चल जाता है कि सुराख में से शरद देखता है। अब एपिसोड 3 में हम जानेंगे कि क्या होता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि दीवार का सुराख बंद कर दिया जाता है, पर शरद हार नहीं मानता। वो फिर से एक छन्नी और हथौड़ा लेकर उसी दीवार के नीचे एक और छेद कर देता है ताकि वो भैया और भाभी की रासलीला देख सके। दीवार में सुराख करने के बाद शरद भाभी के पास साइकिल लेकर जाता है। भाभी चावल चुनते रहती है तो शरद भाभी को गंदी नजर से देखता है और भाभी से कहता है, चलो भाभी मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ, तुम रोज घर में बैठकर बोर होती होंगी। तो भाभी खुश हो जाती है और कहती है, पर मैं कहाँ पर बैठूं? तो शरद कहता है, मेरे डंडे पर, मतलब मेरे साइकिल के डंडे पर। तो भाभी साइकिल के डंडे को बड़े प्यार से सहलाती है, जैसे कि वो कोई और चीज को सहला रही हो। आप समझ ही गए होंगे। फिर शरद भाभी को साइकिल के डंडे पर बिठाकर गांव घुमाकर लाता है और भाभी बहुत खुश हो जाती है। फिर शरद भाभी को घर छोड़ देता है। जब भाभी कमरे में जाती है तो शरद का भाई रघु सांड की तरह पलंग पर लेटा होता है। रूपा भाभी भी अपनी साड़ी निकालकर रघु से लिपट जाती है, पर रघु ठंडा पड़ा होता है, रूपा भाभी के साथ कुछ भी नहीं करता। फिर रूपा भाभी अपसेट हो जाती है और सोफे पर लेट जाती है और हाथ चलाने वाले पंखे के डंडे पर तेल लगाकर मजे लेने लगती है और ये सब शरद सुराख में से देख रहा होता है। भाभी को इतने गर्म मूड में देखकर शरद का सामान भी खड़ा हो जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाता और अपने हाथ से ही जगन्नाथ वाला काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही रूपा भाभी ठंडी हो जाती है, शरद भी अपना सामान हल्का कर देता है। फिर दूसरे दिन सुबह रूपा भाभी नहाते रहती है और उनके घर में बाथरूम नहीं होता, तो वो एक लकड़ी और कपड़े से बंधे एक बाथरूम में नहाती रहती है। फिर शरद जाकर भाभी को चुपके से नहाते वक्त देख लेता है। भाभी का नशीला बदन देखकर शरद और भी मदहोश हो जाता है और अपने कमरे में जाकर अपने बाल को नोचता है कि मैं कब तक ये सब देखकर तड़पता रहूंगा, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसका सब्र बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। फिर वो पढ़ाई की किताब के अंदर लड़कियों की नग्न तस्वीरें रखकर देखता है और अपना सामान अपने हाथ से रगड़ता है। उसी वक्त रूपा भाभी उसके कमरे में आ जाती है और उसकी ये हरकत देख लेती है। जैसे ही रूपा भाभी उसके करीब आती है तो वो हड़बड़ा जाता है और किताब पीछे छुपा देता है। पर रूपा भाभी उससे कहती है, बताओ तुम क्या छुपा रहे हो और कौन सी किताब पढ़ रहे हो, मैं भी तो देखूं, तुम कौन सी पढ़ाई कर रहे हो। पर शरद उन्हें किताब नहीं देता और अपनी किताब छुपा लेता है, पर रूपा भाभी उससे छीना झपटी करने लगती है और उसी दौरान रूपा भाभी का सामान शरद के हाथों को लगता है और शरद और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। रूपा भाभी शरद की किताब लेती है और उसे खोलती है तो उन्हें नग्न लड़कियों की तस्वीरें दिखती है। तो वह शरद से कहती है, ये तुम क्या देख रहे थे? तो शरद की बोलती बंद हो जाती है, पर रूपा भाभी उसे कुछ नहीं कहती और एक अजीब सी मुस्कान देकर वहां से चली जाती है। शरद का दिमाग फिर और भी काम नहीं करता। थोड़ी देर बाद रूपा भाभी बाहर बैठकर कपड़े धोते रहती है। फिर से शरद जाकर चुपके से भाभी को कपड़े धोते हुए देखता है। कपड़े धोते वक्त भाभी का सामान जोर से हिलता है। यह देखकर शरद और भी ज्यादा पागल हो जाता है। भाभी भी उसे ताड़ते हुए देख लेती है, पर उसे एहसास नहीं होने देती। फिर रात हो जाती है। रघु काम पर से घर लौटता है और भाभी को पकड़कर जम के पेलता है। रूपा और रघु दोनों उछल उछल कर एक दूसरे के साथ बहुत मजे करते हैं और बेचारा शरद रोज की तरह सुराख में से देखकर पागल होते रहता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 में क्या होता है हम जल्द ही जानेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही स्टोरीज आपके लिए एक्सप्लेन करते रहे। आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए लौटते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।